सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे वांगलिन का सामना हुआन मेई से हो जाता है। यहीं पे से पता चलता है, हालांकि स्टूडियो वालों ने हमसे भरपूर छुपाने की कोशिश की, बट मैं तुम्हें बता दी हूँ कि वांगलिन और लू मेई के बीच में जो कांड हुआ था सुजाकू प्लेनेट में गलती से, उसके चलते यहाँ इनका एक बेटा भी पैदा होता है, जिससे कि हुआन मेई जो कि उसे रिफाइन करती है एक रिसेंटफुल स्पिरिट में, यानी कि इतनी ज्यादा उसके अंदर हेटरेट थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और वो उसे एज अ वांगलिन के तौर पे वेपन की तरह यूज करती है, जिसके बाद जब वांगलिन को इसके बारे में पता चलता है ना, तो इसकी सटक जाती है। वो कसम खा लेता है कि इसे मैं तो छोड़ूंगा नहीं। बस फिर क्या, यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और तभी बीच बैटल में इंटरफेयर करने यहाँ हुआन फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है, जो कि यहाँ से लू मेई को बचा के ले जाता है। लेकिन वांगलिन, जिसने कसम खा रखी है कि हुआन मेई को तो वो मार के रहेगा, वो भी इसके पीछे लग जाता है। लेकिन रास्ते में यहाँ क्यान क्यूजी, जो कि क्यान फैमिली का एंसेस्टर है, वो वांगलिन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वांगलिन के पास वो यहाँ पे उसी सिल्वर हॉर्न वाले केलिन को देखता है, तो उसे यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि वांगलिन एक थंडर मैसेंजर है, जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल से बिलोंग करता है। इसी के साथ वांगलिन इस मौके को कैसे जाने दे सकता था, वो इसे बहुत ही अच्छा खासा वाला चूना लगा देता है। अब इसी के साथ क्यान क्यूजी सीधा हुआन एंसेस्टर के पास जाकर उसे काफी ज्यादा गलियाते हुए कहने लगता है कि तू एक बार मुझे बाहर मिल, एक बार ये मैटर निपट जाए, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे हुआन एंसेस्टर समेत पूरा का पूरा हुआन फैमिली जब कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वांगलिन एक थंडर मैसेंजर कैसे हो सकता है, तभी यहाँ पर अपना वांगलिन एक काफी कमाल की एंट्री मारता है और आते साथ ही सभी से कहने लगता है कि हुआन फैमिली वालों, चुपचाप हुआन मेई को मेरे हाथों में सौंप दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। और आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वांगलिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे हुआन फैमिली के पास पहुंच चुका था। और यहाँ जो हुआन फैमिली के बाहर लगा हुआ ग्रैंड फॉर्मेशन था, वांगलिन सीधा इसकी ओर बढ़ने लगता है और एक ही बात कहता है कि चुपचाप हुआन मेई को मेरे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं कि जो हुआन एंसेस्टर है वो वांगलिन से कहने लगता है कि जूनियर, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, तुम भी जानते हो कि तुम हुआन फैमिली के इस ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ के नहीं आ सकते, तो बेहतर यही होगा कि पहले इस हजारों साल से लगे हुए इस फॉर्मेशन को तुम तोड़ो, अंदर आओ, फिर बात करते हैं। उससे पहले तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमसे ऐसे डिमांड करो, समझे? अपनी काबिलियत साबित करो, फिर कुछ बोलना। अब गाइस, एक बात नोटिस करना कि वांगलिन अपनी जिंदगी में जब उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था ना, तब उसने कैसे पूरे के पूरे तंग फैमिली को ही एनाइलेट कर दिया था। तो यहाँ लिटरली सेम वांगलिन का गुस्सा उसी लेवल का था, या फिर मैं कहूँ उससे भी ज्यादा। तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहा है, उसे हर हाल में बस लू मेई चाहिए थी। अब तभी वो यहाँ पे अपने उसी सिल्वर हॉर्न बीस्ट वाले जो उसका किलिन था ना, वो उसके एक और सील को रिलीज कर देता है, जिसके चलते इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो तेजी से जाता है, सीधा इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है। अब गाइस, तुम्हें से ज्यादातर लोगों ने पूछा था कि यार वांगलिन का ये जो येलो थंडर बीस्ट है, ये आखिर सिल्वर कलर में कैसे बदला और इसकी एक सीन कैसे आ गई। हाँ, और मत देखो एपिसोड, मत देखो, स्किप कर करके वीडियो देखना, मैं नहीं बताने वाली। जो मैंने जोक्स अपार्ट है, असल में ये तब हुआ था वांगलिन ऑल हेवन नहीं आया था। वो जब डीमन स्पिरिट लैंड में हुआ था, तभी इसने अपने सील्स को, यानी कि अपने इस जो गॉड स्लिंग वॉर कैरियर था ना, इसके सील्स को आजाद किया था। क्योंकि पहले वांगलिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब वो एक्सेंडेंट पे पहुंचा तो उसने सोचा कि अब मौका है, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसने कुछ सील्स को आजाद किया था और इसी के बाद इसका ये जो ड्रैगन क्लेन है ये इवॉल्व हुआ था। और ज्यादा डिटेल में जाना है तो जाके प्रीवियस एपिसोड देख लेना। अब यहाँ जब थंडर बीस्ट ऐसे अटैक करता है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो बैरियर ये थोड़ी देर के लिए शेक करता है। जैसा देखते साथ ही कुछ लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज एंसेस्टर, हमें थोड़ा सोचना होगा, थंडर बीस्ट सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर हो, हम इन्हें ऐसे प्रोवोक नहीं कर सकते। दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, एक आउटसाइडर के लिए हम इतना बड़ा खतरा अपने पूरे के पूरे क्लैन के ऊपर कैसे ला सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब सबके सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एंसेस्टर, हमारी बातों पे गौर कीजिए। अब तभी हुआन एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी अपनी बकवास बंद करो। अब हुआन एंसेस्टर मन में कहने लगता है कि जब तक ये अपने निर्वाणा क्लेंजर की पावर का यूज नहीं करता इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि वही स्वॉर्ड एनर्जी जिसका इसने प्रीवियसली यूज किया था, जब तक उसे यूज नहीं करता इस फॉर्मेशन को कोई नहीं तोड़ पाएगा। और जब ये हार मान लेगा ना, तब मैं इसे पूरी तरीके से मार डालूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन का जो पपेट था ना, वो भी इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये फॉर्मेशन टूटता ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी दूसरा बंदा भी आकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन एल्डर यानी कि जो इनका हुआन एंसेस्टर है, वो एक ही बात कहता है कि चाहे जो हो जाए, हजारों साल से ये फॉर्मेशन जैसे कि हमारे एंसेस्टर बनाते हुए आए हैं, कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इसका ये जो इल्यूजनरी यिन लेवल का पपेट और ये जो थंडर बीस्ट है, ये दोनों मिलकर भी इस पे एक खरोच तक नहीं ला सकता। तो चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। तभी वांगलिन कहता है कि हाँ, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये ग्रैंड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, और क्या हो अगर मैं इस स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करूँ। कहते साथ ही वांगलिन निकालता है
सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और यहाँ चला के उस स्वॉर्ड को मारता है। इसमें वांग लिन ने अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज किया था और यहाँ वांग लिन इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है। ये इंटेंट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था ना, ये अपने अंदर एक लॉ की पावर को फ्यूज किए हुए था। इवन कि ये जो हुआन एंसेस्टर जो कि सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है वो तक स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट को बहुत अच्छे से पहचान जाता है। वो तक हैरान था कि इसके अंदर एक लॉ की पावर है। अब गाइस सेकंड और थर्ड स्टेप के जो कल्टीवेटर होते हैं ना, सिर्फ वही लॉ पावर का यूज कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में आइडिया हुआ। और वांग लिन अभी तो फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेटर है, इसी के चलते उन्हें ये चीज हैरान कर दी थी। अब ये स्लैश अटैक जाता है स्वॉर्ड इंटेंट के साथ और सीधा इनके ग्रैंड फॉर्मेशन से टकराता है। उसके चलते एक ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है। तभी यहाँ पे आनंद फानन में हुआन एंसेस्टर समझ जाता है कि कुछ नहीं किया तो शायद ये फॉर्मेशन भी टूट सकता है, तो वो एक रिवॉल्व फोर्स को क्रिएट करने के लिए हैंड साइन बनाता है। अब तभी यहाँ जो हुआन फेंगशन था ना, वो इमीडिएटली वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि मैं हुआन फेंगशन जो कि इस हुआन फैमिली का हेड हूँ, प्लीज फेलो कल्टीवेटर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके और हमारे हुआन वुकिंग जो हमारे ग्रैंड एंसेस्टर है इनके बीच का पर्सनल ग्रज है, तो प्लीज हम पे रहम खाइए। मैं वादा करता हूँ कि हमारा हुआन फैमिली इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआन फेंगशन को इतना ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए देखकर ना एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगते हैं कि तुम लोग एक नंबर के यूजलेस ट्रैश हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और तभी वो अपने पास से एंसेस्ट्रल जेड को बाहर निकालता है। अब गाइस इस एंसेस्ट्रल जेड को ऐसा कहा जाता है कि ये किसी इमॉर्टल रिलिक के बराबर है, यानी कि इन हुआन फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल और रेयर ट्रेजर में से एक है और जिसके अंदर काफी अमाउंट में ब्लेसिंग्स मौजूद है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये इनका एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जेड था ये मल्टीप्लाई होते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे करते 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 इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। और इन सभी से ना एक स्ट्रेंज सी फोर्स निकलती है जो कि एक जगह पे आपस में कंडेंस होने लगती है और तभी इतना ह्यूज सा शॉक वेव रिलीज होता है कि वांग लिन के हाथ से उसकी सेलेस्टियल स्वॉर्ड दूर छिटक जाती है और तभी इसके सामने गोल्डन कलर का फिगर अपीयर हो जाता है। और ये असल में इसी ट्रेजर के जरिए से अपीयर हुआ था, यानी कि इसे ब्लेसिंग जेड स्लिप से। जिसके बाद हुआन एंसेस्टर इसे ऑर्डर देता है और कहता है कि इस लड़के को खत्म कर दो। बस फिर क्या है, यहाँ तभी ऊपर से एक इशारे से ही एक बहुत ही बड़ा सा जो गोल्डन स्टैम्प है वो आता है, एक बड़ा सा सीलिंग स्टैम्प जो कि वांग लिन के ऊपर काफी अमाउंट में प्रेशर डालने लगता है। ये देखकर हुआन एंसेस्टर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सिर्फ वही स्वॉर्ड एनर्जी है जिसके जरिए से तुम बस 1 या 2 अटैक कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे लिटरली वांग लिन की बॉडी को ना ये सप्रेस कर रहा था, ऐसा लग रहा है हड्डियों को चूरा बना देगा। पर तभी वांग लिन यहाँ जो कि डू और डाई की सिचुएशन के साथ आया था, उसे पता है कि सब कुछ झोंक दूंगा लेकिन इसे जाने नहीं दूंगा। इसी 2 पल के अंदर वांग लिन एक कमाल की चीज करता है और अचानक से उसकी आंखें रेड होने लगती है और उसकी बॉडी से कमाल का जो डेविल एनर्जी है वो बाहर आता है, जिसके चलते वांग लिन अब इस फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा था। और तभी वांग लिन चिल्लाते हुए स्कैटर डेविल कह के आवाज देता है। उसके अंदर हम उसके ओरिजिन सोल में स्कैटर डेविल को उठता हुआ देखते हैं। वो अपनी आईज ओपन करता है और वांग लिन के एक इशारे से घुमा के एक जोरदार पंच सीधा सीलिंग स्टैम्प पे दे मारता है। ओ भाई साहब, इतना ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है कि एक स्ट्राइक और ये सीलिंग स्टैम्प पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाता है। इसका इंपैक्ट सभी को फील होता है, जो देखते साथ ही हुआन एंसेस्टर समेत सभी के होश उड़ चुके थे। और तभी वांग लिन के पीछे स्कैटर डेविल का फैंटम बनता है, एक बड़ा सा फिगर जो कि हंसते हुए पागलों की तरह कह रहा था कि मुझे बहुत मजा आया। और तभी वांग लिन से वो कहने लगता है कि बच्चे एक बात बताओ, क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने अभी अभी मुझे बताया? और तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर उस एक पल में वांग लिन ने क्या किया था। असल में वांग लिन ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके सीधा स्कैटर डेविल से कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी है। ये सुनना ही था कि स्कैटर डेविल जो कि यहाँ पे शान से बैठा था और जैसे कि वांग लिन ने सील करके रखा हुआ था, वो यहाँ पे भड़क जाता है, कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा है, मेरा बस चले ना तो मुझे एक बार आजाद करो तो मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ मुझसे हेल्प मांगने के लिए आ गए? अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से सील से बंधा हुआ था और वांग लिन जानता है कि फिलहाल ये इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वांग लिन बस इतना कहता है कि अगर मैं मर गया ना तो तुम भी मारे जाओगे। एक बात याद रखना, तुम्हारी सील को कोई आजाद नहीं कर सकता सिवाय मेरे, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी मदद करते हो तो इस बैटल के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और ये मेरा वादा है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वांग लिन की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से स्कैटर डेविल कब्जा कर लेता है। आफ्टर ऑल उसने वांग लिन के साथ डील जो किया था और यहाँ वांग लिन का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। इसी के साथ वांग लिन की बॉडी के ऊपर स्कैटर डेविल का कब्जा हो जाता है और ये दिखने में ना बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। और मार्क माय वर्ड्स गाइस, इसके बाद वांग लिन बहुत 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 ज्यादा फेमस होने वाला है, सिर्फ इस दोंगा के अंदर नहीं दोंगा के बाहर भी। जिसके बाद ये सीन देखो जहाँ वांग लिन अपने शोल्डर को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहा था, इसकी आंखों में वो किलिंग इंटेंट, वो रूथलेसनेस तुम देख पा रहे थे, साथ ही फेस पर एक डेविलिश सी स्माइल। घुमा के अगले पल एक जोरदार पंच सीधा इस जायंट से फिगर के कर देता है, जिसे देखते साथ ही हुआन एंसेस्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इमीडिएटली यहाँ पर एक जायंट से गेट को समन कर लेता है ताकि इनके अटैक से बच पाए। अब ये सारे जो पंचेस थे उस गेट से जा टकराते हैं और हुआन एंसेस्टर बस यही कह रहा था कि आखिर इसके पास कितनी सारी डिवाइन एबिलिटीज है, आखिर एग्जैक्टली ये है कौन। अब तभी वो हैंड साइन बनाते हुए स्पिरिट राइज नाम की टेक्निक का
चूज करता है। इसमें बेसिकली वो यहाँ पूरे के पूरे 1000 इल्यूजन प्लेनेट का